ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, फाइनली जाके महिंद्रा XUV 3XO 2025 डीजल में गाड़ी आ रही है। साथ ही साथ यहाँ की इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लीटर का अपने को यहाँ पर डीजल इंजन मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी की मिल जाती है। ठीक है, ये लॉक या अनलॉक, ठीक है, और ये बूट का है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो XUV 700 और XUV 500 के बीच एक अगर लुक की अगर मैं बात करूँ तो उस तरीके से कुछ गाड़ी यूज और बल्कि लुक दे रही है। ठीक है, सामने आपने को यहाँ पे महिंद्रा का स्मार्टली लोगो देखने को मिल जाता है जो कि M में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को फ्रंट में पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है, उसके ऊपर क्रोम कलर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऊपर की जो बॉडी है इसकी मेटेलिक है और साथ ही साथ यहाँ पे फाइबर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी का जो बम्पर है सेट किया है। ठीक है, गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे है। ठीक है, एक तरीके से आफ्टर मार्केट जाके ना काम करवाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी को स्मार्ट दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपने को LED प्रोजेक्टर मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अपने को DRL आ जाती है जो कि वाइट में और साथ ही साथ नीचे वाइट में और ऊपर इंडिकेटर के लिए पार्किंग लाइट और ये आ जाती है। ठीक है, गाड़ी की बॉनेट विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो कवरिंग के हिसाब से गाड़ी की बॉनेट विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपने को 16 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बीच में अपने को यहाँ पर महिंद्रा का लोगो आ जाता है। ठीक है, MRF के टायर है। टायर की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग 265 R 1695H के टायर अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, MRF के साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से अपने को अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में ORVM आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाहर की लाइट है। ठीक है, लॉक अनलॉक सेंटर जो है वो अपने को यहाँ पे डोर हैंडल पे ही देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कुछ गाड़ी का इंटीरियर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सटीरियर कवर करते हैं, उसके बाद इंटीरियर पे आ जाते हैं। ठीक है, गाड़ी दिखने में साइड से भी एक तरीके से कॉम्पैक्ट SUV लगती है। ठीक है, गाड़ी साइड का लुक जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है। ठीक है, हाइट गाड़ी की बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करो अगर पीछे की तो पीछे अपने को यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लाइट आ जाती है। ठीक है, और ये इसका पार्किंग सेंसर लाइट है। ठीक है, बूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बूट डोर पे पीछे अपने को यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। XUV 3XO का अपने को यहाँ पर नीचे बैजिंग देखने को मिल जाती है। रियर वाइपर आ जाता है टॉप मॉडल होने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को टेल लाइट ऊपर की तरफ भी आ जाती है। ठीक है, कनेक्टिंग टेल लाइट अपने को यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ठीक है, बूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को बूट बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से जो फैमिली ट्रिप होती है उनके लगेज के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट यहाँ पर अपने को बूट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नीचे अपने को स्टेपनी अवेलेबल हो रही है। ठीक है, इस तरीके से कुछ गाड़ी की अपने को यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। ठीक है, बम्पर की अगर मैं बात करूँ पीछे यहाँ पर अपने को एक तरीके से नाइट रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पर अपने को रेड में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पार्किंग सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पीछे अपने को यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ अपने को यहाँ पर जो गाड़ी का स्पोर्टी लुक दिखाने के लिए अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अपने को सिल्वर प्लस ब्लैक में डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, गाड़ी की साइड लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, माइलेज इसकी अगर मैं डीजल की माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 22 का माइलेज यहाँ पर अपने को मिल जाता है। ठीक है, आराम से वो मिल जाता है इससे। और पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल का थोड़ा माइलेज यहाँ पर अपने को कम मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले रियर्स की स्पेस दिखाता हूँ मैं। इसका लॉक ठीक है, इस तरीके से कुछ अपने को यहाँ पर रियर की स्पेस आ जाती है। ठीक है, रियर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में इंटीरियर आ रहा है। ठीक है, जो कि है वाइट प्लस ब्लैक में। ठीक है, डोर हैंडल की अगर मैं बात करूँ अंदर के तो यहाँ पर अपने को सिल्वर में अपने को यहाँ पर डोर हैंडल अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, पियानो ब्लैक की अगर मैं बात करूँ पियानो ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर अपने को आर्मरेस्ट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, स्पीकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इंटीरियर गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। ठीक है,
कलर्स की अगर मैं बात करूँ सीट कवर्स की, तो यहाँ पर अपने को एक तरीके से ब्लैक कलर के सीट कवर अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि गाड़ी के अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन को एक तरीके से प्रीमियम लुक दे देते हैं। ठीक है, बीच में अपने को यहाँ पर आर्म रेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हेडरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 3 हेडरेस्ट जो है वो अपने को पीछे अवेलेबल हो रहे हैं और बीच में अपने को आर्म रेस्ट अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 एसी वेंट जो है वो रियर में आ रहे हैं। ठीक है, नीचे अपने को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी स्पेस है और साथ ही साथ उसके नीचे भी एक चार्जिंग पोर्ट आ रहा है। ठीक है, सामने वाली सीट जो है वो मैंने थोड़ी पीछे ली थी, तो इसीलिए थोड़ी सी जगह मुझे कम पड़ रही है। ठीक है, लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर पैसेंजर्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 पैसेंजर्स अच्छे खासे बैठ सकते हैं। उसके बाद भी अगर मैं 2 पैसेंजर जो है वो आर्म रेस्ट ओपन करके बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर पैसेंजर ऊपर की लाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी फ्रंट में चलते हैं। इस तरीके से गाड़ी का कुछ इंटीरियर फ्रंट का बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अपने को ड्राइवर डोर साइड पे 4 कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि विंडोज़ कंट्रोल आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर में अपने को यहाँ पर अंदर का डोर हैंडल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस मिलती है कुछ सामान रखने के लिए, की रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए नीचे जगह देखने को मिल रही है डोर पे। ठीक है, अभी अंदर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को मैन्युअली एडजस्टेबल सीट अवेलेबल हो रही है। ठीक है, अभी जो है मैं गाड़ी स्टार्ट। ठीक है, गाड़ी का कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। ठीक है, स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है। ठीक है, बाकी ड्राइव रिव्यू में हम आगे बात करेंगे ही, गाड़ी किस तरीके से चलने में अपने को यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रही है। इसे ऐसे इवेंट जो है वो अपने को यहाँ पर स्क्वायर में आ रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट प्लास्टिक यहाँ पर, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर हार्ड प्लास्टिक अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ अलग लगा है, स्टार्ट स्टॉप। कमेंट जरूर करना कि ये इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर राइट में एडजस्टेबल हेडलाइट देखने को मिल जाती है सामने की। ठीक है, प्यारा सा महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है, हॉर्न भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाकी सब कंट्रोल जो है वो उनके इन्फॉर्मेशन में ड्राइविंग में दे दूंगा। ठीक है, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रंट में अपने को यहाँ पे गियर आ रहा है। ठीक है, बीच में अपने को यहाँ पर पार्किंग लाइट अवेलेबल हो रही है, साथ ही साथ ऑल कंट्रोल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो यहाँ पे भी अपने को अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका सिंबल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को एसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हम टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ैन कम करना, ये फ़ैन ज़्यादा। ठीक है, इसके जो कंट्रोल्स है वो पूरा एक ही सिस्टम है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी अपने को यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन अपने को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी देखने को मिल रही है। ठीक है, साइड में अपने को यहाँ पर टाइमिंग और डेट सब अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, IRVM की अगर मैं बात करूँ तो सफिशिएंट स्पेस अपने को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, महिंद्रा की सभी गाड़ियों में ये अपने को यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है सन ग्लासेस होल्डर। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, यहाँ पे अपने को सनरूफ मिल रहा है, ये लाइट ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। ठीक है, इस तरीके से ऊपर अपने को यहाँ पर स्पीकर अवेलेबल हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर ऑल डिटेल्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, राइट में अपने को यहाँ पर गियर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और लेफ्ट में स्पीड की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी का कुछ इंटीरियर अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आर्म रेस्ट अपने को यहाँ पर ड्राइवर को देखने को मिल जाए, जहाँ पे नीचे अंदर अपने को थोड़ी सी स्पेस मिलती है, जहाँ पे हम बॉटल या फिर बहुत सारी चीज़ें हैंडल आउट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को साइड में भी बॉटल रखने की जगह देखने को मिल जाती है। ठीक है, हैंड ब्रेक इस तरीके से अपने अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में हैंड ब्रेक आ रहा है, जो कि सिल्वर प्लस ब्लैक में है। ठीक है, यहाँ पर अपने को वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, मैं अभी मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग लगा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका वायरलेस चार्जिंग कैसा है। ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ गाड़ी का अपने को यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। ठीक है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है चलाने में। अभी इसका ड्राइविंग रिव्यू देखते हैं।
ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, तो फाइनली जाके महिंद्रा XUV 3XO आज गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गाड़ी जो है वो अभी अवेलेबल हो गई है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इंजन सीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को 1.5 लीटर का डीजल इंजन अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, ब्रेकिंग गाड़ी की इतनी ज़्यादा स्मूथ है, मैंने 100 पे गाड़ी की ब्रेकिंग की है। ठीक है, थोड़ी गाड़ी स्पीड पे थी तो ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है कंपैरेटिवली। अपकमिंग वेन्यू कैसी है पता नहीं, लेकिन मेरी वेन्यू के कंपैरेटिवली बढ़िया है। ठीक है, मेरी वेन्यू की ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट है। ठीक है, एक तरीके से झटका नहीं लगता। ठीक है, बात करो अगर गाड़ी के ड्राइविंग फील की तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, महिंद्रा ने बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बहुत स्मूथ बनाई है गाड़ी। ठीक है, बाहर की नॉइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, आफ्टर मार्केट जाके डैम्पिंग या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें कराने की आपको ज़रूरत नहीं, चाहे आप कौन सा भी वेरिएंट उसमें ले लो। ठीक है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल, उसके साथ ही क्रूज सेट प्लस माइनस, और यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है राइट में। लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो वॉइस कमांडिंग का, म्यूट का, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल चेंजिंग का और कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बीच में अपने को बढ़िया सा महिंद्रा का स्मूथली लोगो देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जो है वो टॉप मॉडल है। ठीक है, ऊपर सनरूफ आता है। ठीक है, मैनुअली अगर मैं बोलूँ तो टॉप मॉडल बढ़िया है। ठीक है, गाड़ी जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में है, 6 गियर ट्रांसमिशन आ रहा है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो महिंद्रा के गाड़ियों की एक ही खासियत है, चाहे वो B9 हो, B6 हो, ठीक है, कौन सी भी हो, महिंद्रा की गाड़ियाँ हमेशा ना बोनेट विजिबिलिटी बेस्ट देती है। ठीक है, मैं अभी चला रहा हूँ महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी, और मेरी जो वेन्यू है वो भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन जो इसकी बोनेट विजिबिलिटी है ना, एक प्योर एसयूवी का फील देती है। ठीक है, मैं सच में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी क्रेटा ओनर अगर इसको चलाएगा तो वो चीज़ फील करेगा कि क्रेटा के कंपैरेटिवली इसकी बोनेट विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि माइंड में एक चीज़ चलती है कि यार महिंद्रा की गाड़ी हम ले रहे हैं, महिंद्रा की गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं, ड्राइव करने वाले हैं, तो हम फ्रेंड को या फिर किसी भी कलीग को अगर हमारी गाड़ी दे देंगे तो वो क्या बोलेंगे, भाई इसका गियर शिफ्टिंग स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, एक तरीके से मैं अभी ये देखो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, ये चीज़ उन लोगों को मैटर करती है, वो ज़्यादातर सोचते हैं ड्राइविंग के बारे में। ठीक है, हर एक बंदे को हर एक गाड़ी का अलग अलग पार्ट या फिर फीचर्स फेवरेट होता है। ठीक है, मैं एक कार लवर हूँ। ठीक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है गाड़ी का ड्राइविंग फील। ठीक है, तो इसका गियर शिफ्टिंग स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और स्मूथ है। ठीक है, बात करते हैं अगर यहाँ पे गाड़ी की एक तरीके से विंडशील्ड की विजिबिलिटी, तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, गाड़ी की स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पांस की अगर मैं बात करूँ तो डीजल इंजन होने के बाद भी पिकअप इसका बेस्ट है। ठीक है, आगे हम ये चीज़ चेक करने वाले हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पांस किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, गाड़ी यहाँ से मैं अभी टर्न कर रहा हूँ और इसकी स्टीयरिंग अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है वेन्यू के जैसा ही है, 1.5। ठीक है, 1.5 का ही है इसका भी। ठीक है, महिंद्रा 3XO 2025 स्टीयरिंग रिटर्न रिस्पॉन्स। ओहो भाई साहब, पिकअप बेस्ट है इसका। जितना गाड़ी का पिकअप अच्छा खासा होता है उतना ज़्यादा स्टीयरिंग जो है वो टर्न करने के बाद रिसेंटर फास्ट होता है। ठीक है, महिंद्रा 3XO एक ऐसी गाड़ी है जो एक क्रेटा के कंपैरेटिवली अगर कोई बंदा अगर क्रेटा को लेने में सोच रहा है और उसका एक एसयूवी सर्च करनी है रीजनेबल बजट में, तो वो महिंद्रा की 3XO पे आ सकता है। ठीक है, क्लस्टर में अपने को गाड़ी के जो व्हील की कंडीशन है, किस तरीके से गाड़ी व्हील को एक तरीके से, ये उन लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है जो ड्राइविंग में नए हैं। ठीक है, मान लो अगर किसी बंदे ने ऐसा स्टीयरिंग किया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये शो नहीं होता तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार गाड़ी के चक्के कैसे है, बाहर उतर के देख लो फिर से। ये न्यू ड्राइवर्स के लिए मैटर करता है। ठीक है, अभी अगर न्यू ड्राइवर अगर ऐसे यहाँ पे अगर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी के चक्के जो है सीधे नहीं है, तो उसको रिसेंटर करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अभी मैं यहाँ पे क्लच छोड़ दूंगा, ब्रेक भी छोड़ दूंगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। मगाशी झालेलं ना, तर न्यूट्रल आहे. ओके,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी जो है वो महिंद्रा 3XO का अब रिवर्स कैमरा एक बार देखते हैं। इसका जो फ्रंट है वहाँ पे अपने को रिवर्स मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी शो होती है और इस तरीके से हम गाड़ी को बढ़िया सा पार्क कर सकते हैं। स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है इसका, मैं सच में बोल रहा हूँ भाई साहब। इसका जो स्टीयरिंग और जो इसकी बॉनेट विजिबिलिटी है ना, वो बेस्ट है। इस तरीके से अपने को यहाँ पे महिंद्रा 3XO का पूरा इंटीरियर था।